हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएल में। जो कि दोस्तों आज मैं लाया हूं आपके लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और ये स्पेशल है वो है हमारे राजस्थान पुलिस और पटवार। राजस्थान पुलिस और पटवार स्पेशल है वो मैं आपके लिए कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमेशा आपके एक टेस्ट हमेशा लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा आज का पार्ट 1 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो पहले आप सोचकर बताएंगे कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। पहला ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, दूसरा ऑप्शन है वो J.S. किल्बी, और तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, आप राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर का आविष्कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कंप्यूटर का आविष्कारक है वो है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने सर्वप्रथम दो इंजन की खोज की थी। वो की थी, पहला इंजन था डिफरेंस इंजन, पहला डिफरेंस इंजन था, और दूसरा था एनालिटिकल। ये दो इंजन की है वो इन्होंने सर्वप्रथम खोज की। इसलिए क्या है, इनको ये क्या हमारे आज के आधुनिक कंप्यूटर के क्या थे, आधार थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, आप वीडियो के एंड में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए, अपनी ईमानदारी से बताना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वो है ATARIS, दूसरा है इनेक, और तीसरा है टेंडी, और चौथा ऑप्शन हमारा नोवेला। तो आप बताइए कि इनमें से राइट आंसर है कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ENIAC। हमारी यानी सबसे पहला कंप्यूटर का नाम है वह है ENIAC। अब ENIAC, तो ENIAC की दोस्तों फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। तो ENIAC की दोस्तों देखो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये ENIAC की फुल फॉर्म हो जाएगी। और देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों आप। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो देखो, सर्वप्रथम खोज कब हुई, पहला ऑप्शन है 1949, दूसरा 1951, तीसरा 1946, और चौथा ऑप्शन है 1947। आप बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1946। यानी सर्वप्रथम कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। यानी 1946 में क्या है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आने स्टार्ट हो गए। यानी 1946 के आसपास है वो हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आने लगे। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1946 से 1954 तक वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति है वो कब से आई। यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो पहला ऑप्शन 1977, दूसरा 2000, तीसरा ऑप्शन है 1955, और चौथा ऑप्शन है 1904। तो दोस्तों बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1960। यानी महान क्रांति 1960 के बाद में आई। तो देखिए दोस्तों, महान क्रांति इसमें से कैसे आई, क्योंकि दोस्तों इस समय है वो हमारी दूसरी पीढ़ी के, यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर उस समय चल रहे थे। और इन कंप्यूटर में क्या प्रथम पीढ़ी में है वो हम निर्वात नली के रूप में काम लेते थे। लेकिन 1954 से 1960 यानी ये इस समय है वो क्या आता, हमारे कंप्यूटर में क्या उच्च स्तरीय भाषा आ गई थी, और आईसी का उपयोग होने लगा। तो इसमें क्या है कि महान क्रांति इस समय आई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1960। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है वो गणना करने वाला, दूसरा ऑप्शन है संगणक, तीसरा ऑप्शन है वो हिसाब लगाने वाला, और चौथा है परिगणक। तो देखिए बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर है वो कौन सा होगा। तो इनमें से दोस्तों देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संगणक। देखो दोस्तों,
कंप्यूटर को संगणक या हिंदी में संगणक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंप्यूटर क्या है, वो हमारी अंगणितीय और तार्किक गणनाओं को करता है। अंगणितीय और तार्किक यानी अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों कैलकुलेशन को है वो कंप्यूटर करता है, इसलिए कंप्यूटर क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने सही क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से पहला ऑप्शन है 5 दिसंबर, दूसरा है 14 दिसंबर, तीसरा है 22 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है वो 2 दिसंबर। तो बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आ जाएगा 2 दिसंबर, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस। यानी कंप्यूटर के बारे में कुछ दिवस मनाया जाता है, वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, तीसरा ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। तो बताइए, और दोस्त चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? यानी अपने हिसाब से आप पहले आंसर बताएंगे, उसके बाद में आप कमेंट में करेंगे कि आपके कितने सही क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में देखने को मिला है, और ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में क्या रिपीट भी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रख लेना। सीपीयू का पूर्ण नाम है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से वो हमें बताना है कि कौन सा है वो सर्च इंजन नहीं है। तो देखो, पहला है गूगल, दूसरा ऑप्शन है याहू, तीसरा ऑप्शन है बेडू और चौथा है वोल्फ्रेम अल्फा। यानी इनमें से बताना है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। देखो, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है और बेडू सर्च इंजन है, तो इनमें से सर्च इंजन नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी वोल्फ्रेम अल्फा है वो सर्च इंजन नहीं है। और दोस्तों आपको इसी प्रकार के हमेशा क्वेश्चन है वो हमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पाने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमेशा आपके इसी टाइम पर हमेशा 25 क्वेश्चन का एक हमेशा क्यूज मिलेगी इन्हीं क्वेश्चनों की। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? यानी हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इनपुट इकाई है। तो पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा स्कैनर और चौथा इनमें से सभी। तो हम इनमें से बताना है कि हम इनमें से कौन सा इनपुट इकाई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी माउस है, कीबोर्ड और स्कैनर, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। यानी इनसे हमारी चीज़ है वो, हमारी कोई भी डाटा है वो इंसर्ट होता है इनसे, तो इसलिए इनको कहा जाता है इनपुट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में, तो ये हमें पूछा है कि एक केबी में कितने बाइट होते हैं, तो ये बताना है। तो दोस्तों देखो, पहला है ऑप्शन है 1024 बाइट, दूसरा 1024 मेगाबाइट, तीसरा ऑप्शन है 1024 गीगाबाइट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखो दोस्तों, हमारा इनमें होगा 1024 बाइट। देखो, 1 केबी में कितने होते हैं? 1024 बाइट। अभी ये पूछ ले हैं कि आपको 1 मेगाबाइट में कितने केबी होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट। 1024 मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये देखो क्वेश्चन आ ही गया। अगला क्वेश्चन ये है कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? अभी दोस्तों मैंने पीछे बताया था कि 1024 मेगाबाइट में, यानी 1 MB में कितने बाइट होते हैं। तो देखो, 1 MB में होता है वो 1024 KB। 1024 KB, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट यानी 1 GB। तो बताइए दोस्तों, पहला ऑप्शन है 1024, दूसरा 1024 MB, तीसरा ऑप्शन है 1024 GB और चौथा ऑप्शन है 1024 TB। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा होगा? तो देखो, 1 GB बराबर होता है 1024 MB। 1024 MB, 1 GB बराबर होता है 1024 MB। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कंप्यूटरों में प्रयुक्त
आईसी चिप बने होते हैं। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप लगे होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट है? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से और सिलिकॉन से। तो बताइए दोस्तों, इसमें से आईसी चिप वो किसके बने होते हैं? तो दोस्तों आईसी चिप बनाते हैं वो बने होते हैं सिलिकॉन से। सिलिकॉन यानी जिसमें सिलिका की मात्रा होती है। जैसे सिलिका का होता है रासायनिक सूत्र होता है SiO2 सिलिका का रासायनिक सूत्र होता है। और आईसी चिप में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कंप्यूटर के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है वो क्या है? यानी HTTP की फुल फॉर्म है वो क्या है? तो बताइए दोस्तों, पहला है हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और अगला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बताइए दोस्तों, इनमें से HTTP की फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? यानी किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, आप बताइए कि इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है बेसिक, ऑप्शन नंबर बी जावा, ऑप्शन नंबर सी लोगो और ऑप्शन नंबर डी है वो पायलट। तो बताइए इनमें से कौन सा राइट है होगा? तो देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोगो। अगला क्वेश्चन है, एक सुवाव्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक है, मतलब छोटा सा कंप्यूटर जो हमारी गोदी में हम अपनी गोद में आसानी से रख सकते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो हमें आसानी से अपनी गोद में रख सकते हैं? तो पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है नोटबुक कंप्यूटर, तीसरा वर्क स्टेशन और चौथा है PDA। तो बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? मल्टी प्रोसेसिंग वो क्या है? तो मल्टी प्रोसेसिंग हमें बताना है ये क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा और बिना प्रोसेसर के और इनमें से कोई नहीं। यानी मल्टी प्रोसेसिंग ये क्या होती है या किसके द्वारा होती है? तो देखिए तो हमारा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग होती है वो एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है। मल्टी प्रोसेसिंग यानी जो एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ हम ओपन कर सकते हैं वो कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, यानी ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? हमें ये बताना है कि ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो इसमें इनमें पहला ऑप्शन हमारा बबल मेमोरीज, दूसरा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा है CD-ROM और चौथा है कोर मेमोरीज। यानी इन चारों में से बताना है कि ऑप्टिकल मेमोरी है वो कौन सी है। तो ऑप्टिकल मेमोरी है वो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा CD-ROM, यानी CD-ROM है वो क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है माइक्रो, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट और चौथा है अर्थमेटिक और लॉजिक। तो बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थमेटिक और लॉजिक। अर्थमेटिक और लॉजिक कैसे होगा? देखिए दोस्तों हमारा कंप्यूटर है वो अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों कैलकुलेशन करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल। यानी अर्थमेटिक में होती है जैसे प्लस माइनस ये बताता है वो अर्थमेटिक बताता है, लेकिन लॉजिकल क्या होता है? लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी क्या है कि लॉजिकल के द्वारा बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, CPU के ALU होते हैं, यानी CPU के ALU क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों इसमें CPU के ALU तो पहला ऑप्शन है स्पेस, रैम स्पेस, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है बाइट स्पेस और चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर। और बताइए दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आप ये कितनी क्वेश्चन है वो राइट हुए हैं। तो एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? यानी गणना और तुलना के लिए पहला है डिस्क यूनिट, दूसरा ऑप्शन है मॉडेम,
तीसरा ऑप्शन है ALU और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ALU। तो ALU को दोस्तों फुल फॉर्म होती है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU की फुल फॉर्म होती है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, दूसरा इनपुट डिवाइस, तीसरा है प्रोग्राम और चौथा है प्रोटेक्टर। तो बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, यानी प्रोसेसर के कौन से हो वो मुख्य भाग है। तो पहला है ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, दूसरा ऑप्शन है ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों प्रोसेसर के कौन से मुख्य भाग हैं। तो इनमें से बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और बस दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। और इसकी आपको PDF पानी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हो। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित कौन करता है, यानी सिग्नलों को CPU और IO के बीच। तो ये देखो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है वो कंट्रोल यूनिट है, दूसरा ऑप्शन ALU, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी यूनिट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट है वो CPU और IO के बीच सिग्नलों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो देखिए दोस्तों इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, यानी कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का कार्य क्या है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की फुल फॉर्म होती है। तो वो क्या करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप बताना कि आपके 26 में से कितने सही हो रहे हैं। तो आप ये कंप्यूटर का टेस्ट है वो आपके लिए हमेशा चलेगा। तो आप हमेशा हमारे इसी टाइम पर आप कंप्यूटर के हमेशा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो बताइए दोस्तों आपके कितने सही हुए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।